बोबो बॉय की सारी फ्यूजन पावर डिस्कस करने के बाद इस बार हम बोबो बॉय की थर्ड ईयर पावर का पोटेंशियल चेक करेंगे। एनिमेशन वर्जन में बोबो बॉय ने टेम्पेस्ट, नोवा और ब्लिज़र्ड पावर अचीव कर ली है। तो अब सवाल ये है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। हमेशा की तरह चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओके, तो बोबो बॉय गैलेक्सी सीरीज का सीजन 2 मॉन्स्टर ने बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया था, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में बोबो बॉय की 3 थर्ड ईयर पावर को दिखाया था। हालांकि नोवा और ब्लिज़र्ड का आना कंफर्म नहीं था, क्योंकि कॉमिक वर्जन में भी बोबो बॉय थर्ड ईयर पावर को अचीव नहीं कर पाया था। और इसी चक्कर में एनिमेशन वर्जन में कुछ लोगों ने जब बताया था कि बोबो बॉय, नोवा और ब्लिज़र्ड आएंगे, तो कुछ लोगों ने जो है वो यकीन नहीं किया था। एंड बहुत ज्यादा पोस्ट भी आ रही थी कि बोबो बॉय नोवा का जो वो डिजाइन है वो एआई से बनाया हुआ है। इसलिए गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मॉन्स्टर का कोई भरोसा नहीं होता, मॉन्स्टर कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो हम बताते हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं एंड थोड़ी सी थ्योरीज लगा के भी बताते हैं। हमें पता नहीं होता कि मॉन्स्टर क्या बनाने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ मॉन्स्टर का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलो अब थर्ड ईयर पावर की डिस्कशन पर वापस आते हैं। ओके, तो सबसे पहले बोबो बॉय ने टेम्पेस्ट पावर अचीव की। ये विंड एलिमेंट और साइक्लोन एलिमेंट का थर्ड स्टेज है जो उसने हासिल किया था प्लेनेट विंदारा पे। ये प्लेनेट टेम्पेस्ट पावर की ओरिजिनल यूजर कुपित्री का घर है। जब बोबो बॉय रेरामोस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, तब रेरामोस ने कोकुनमोट की मदद से उसने अपने आप को अपग्रेड किया। इस वजह से बोबो बॉय जो है अब रेरामोस को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए बोबो बॉय ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला था। लेकिन कुपुत्री ने उसे उम्मीद और हिम्मत दी। फिर बोबो बॉय हवा के वोल्ट्रेक्स में गया और कुपुत्री ने उसे कहा कि तुम अपने अंदर की छुपी हुई पावर को अनलॉक करो, तुम ढूंढो विंड कोर को। फिर होना क्या था, बोबो बॉय ने अपने अंदर की छुपी हुई पावर को ढूंढा और बोबो बॉय बन गया बोबो बॉय टेम्पेस्ट। खैर, बोबो बॉय टेम्पेस्ट आते ही बोबो बॉय का मूड काफी ज्यादा वार्म और मजाकिया हो गया। इस पावर के पास इल्यूजन जैसे मूव्स हैं जगह बदलने के लिए, और बोबो बॉय टेम्पेस्ट का जो वेपन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो कि बदल सकता है सर्फ बोर्ड में, एक कुल्हाड़ी में और एक पंखे में। खैर, बोबो बॉय टेम्पेस्ट आते ही थोड़ी देर बाद बोबो बॉय अपने ऊपर से काबू खोने लगा और वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगा। टेम्पेस्ट पावर बोबो बॉय की कॉन्शियसनेस पर हावी होने लगती है। ये थर्ड ईयर पावर तब खत्म होती है जब बोबो बॉय उसे रिलीज करता है और बेहोश हो जाता है। तो इसके बाद आते हैं नोवा और ब्लिज़र्ड। तो बोबो बॉय नोवा फायर और ब्लेज का थर्ड ईयर है और बोबो बॉय ब्लिज़र्ड वाटर और आइस का थर्ड ईयर है। और ये दोनों पावर सीजन 2 के एंड में अचीव हुए थे। बोबो बॉय ने ये दोनों पावर एक साथ फ्यूजन गेंटार की मदद से अनलॉक की, जिसने पाक बातों के रोबोट की सारी एनर्जी रिकवर की। और ये सब जो हो रहा था वो हो रहा था प्लेनेट बराजू पे। तो बोबो बॉय नोवा के पास यूनिक वेपन है जो कि है नोवा चक्रम, या फिर बोल सकते हैं नोवा क्लॉस, जो वो हाथों में पहनता है और पैरों में व्हील्स की तरह यूज करता है। और बोबो बॉय ब्लिज़र्ड के पास भी दो वेपन है, एक तो है गदा और एक है ब्लिज़ुको। इन दोनों वेपन को वो कॉम्बो में भी यूज कर सकता है। सिर्फ ये ही नहीं, ये दोनों पावर अपने वेपन्स को कंबाइन भी करके बराजू स्पिनर भी बना सकते हैं। और इस फॉर्म में बोबो बॉय को टच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, और उसने इन दोनों पावर्स की मदद से पाक पातों के रोबोट को बहुत आसानी से हरा दिया। टेम्पेस्ट के ओपोजिट इन दोनों पावर्स को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, इसलिए इनका फुल पोटेंशियल देखना अभी बाकी है। लेकिन इनमें भी सेम प्रॉब्लम है, कुछ देर बाद कंट्रोल खो देना, बोबो बॉय मेमोरी खो बैठा और वो अपने दोस्तों को ही चोट पहुंचाने लग जाता है, जैसे पावर उस पर कब्जा कर रही हो। लकीली क्वाली और तोक्तारोगा ने इस सिचुएशन के लिए एक एंटीडोट बना लिया था, और साथ ही में जैसी क्वाली ने बोबो बॉय को वो एंटीडोट खिलाया, बोबो बॉय डायरेक्ट होश में आ गया। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो स्पीड के मामले में ये तीनों पावर इतनी तेज है कि इन्हें पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अटैक में बोबो बॉय टेम्पेस्ट एरिया डैमेज में स्ट्रॉन्ग है, नोवा क्लोज रेंज में, और ब्लिज़र्ड जो है वो लॉन्ग रेंज में स्पेशली बेस्ट है। और बात करें अगर इन तीनों के वीकनेस की, तो इन तीनों का वीकनेस पॉइंट यही है कि ये तीनों अपने आप पे ही काबू खो देते हैं। फ्यूजन पावर की तरह इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस साफ नहीं दिखती, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर चुनना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं चूज करना चाहूँ तो गाइज मैं चूज करना चाहूंगा बोबो बॉय टेम्पेस्ट को। लाइक उसके अटैक जब मैंने देखे और उसका जो इल्यूजन ट्रिक जो है वो मैंने देखा, मेरे को बोबो बॉय टेम्पेस्ट जो है गाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे ये अटैक करता है, इसके डिज़ाइन, गाइज मेरे को तो बोबो बॉय टेम्पेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लगा। लेकिन अगर ऑरा की बात करें तो मेरे को बोबो बॉय ब्लिज़र्ड का ऑरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे उसके अटैक्स और उसके जो डिफेंस पावर है
गाइज मेरे को बोबो बॉय ब्लिज़ार्ड भी अच्छा लगा। वेल आप मेरे को बोबो बॉय नोवा भी गाइज अच्छा लगा। ये बात नहीं है कि मेरे को बोबो बॉय नोवा अच्छा नहीं लगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इन तीनों में से आपका फेवरेट जो एलिमेंट है वो कौन सा है, और साथ ही साथ में कौन से एलिमेंट का डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बोबो बॉय नोवा का डिज़ाइन अच्छा लगा, बोबो बॉय ब्लिज़ार्ड का डिज़ाइन अच्छा लगा, या फिर बोबो बॉय टेम्पेस्ट का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। वेल मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइज वो आएगा Q&A पे वीडियो। वेल अपना Q&A का जो क्वेश्चन है वो चेक कर लेना, कहीं आपको ऐसा हो कि वो Q&A जो है वो रिमूव हो जाए। खैर तो चलो मिलते हैं ऐसे खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।